हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का अगला भाग, जिसका नाम है चुंबा का चक्रव्यूह और जिसके लेखक हैं अनुपम सिन्हा जी। यह संसार तरह तरह की प्राकृतिक शक्तियों से भरा पड़ा है। इनमें से कुछ ताकतों पर तो मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता, पर कुछ शक्तियों को मनुष्य अपने वश में कर लिया है और इनका इस्तेमाल वह प्रगति के लिए करता है और विनाश के लिए भी करता है। चुंबा और उसकी चुंबकीय शक्तियों से टक्कर ले पाना असंभव है। सुपर कमांडो ध्रुव, अपनी हार मान ले, बदले में मैं तुमको बगैर कोई यंत्रणा दिए खत्म कर दूंगा। ध्रुव असंभव शब्द का मतलब नहीं जानता चुंबा, खास तौर से जब उसके देश की सुरक्षा दांव पर लगी हो। भय और आतंक राजनगर के लिए कोई नई चीज़ नहीं है और इस वक्त इनके खौफनाक साए के चपेट में है इंडियन मिसाइल सेंटर का एक अफसर गोपालन। टैक्सी ऑफ इस समय तो खाली टैक्सी मिल ही नहीं रही है। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे हर हालत में 12 बजे तक वहाँ पहुँचना ही है, वरना वो लोग सांता को नहीं सुनसान सड़क पर भागते हुए और शॉर्टकट ढूंढते हुए गोपालन राजनगर नेशनल पार्क के पुराने और उजाड़ रेस्ट हाउस तक पहुंच गया था। रेस्ट हाउस का मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर सामने कई दरवाजे थे, पर गोपालन को मालूम था कि उसकी मंजिल किस दरवाजे के पीछे है। आओ ऑफिसर, तुम पूरे 33 सेकंड देर से आए हो। आई एम सॉरी चुंबा, टैक्सी नहीं मिली थी मुझे। लाओ, वह मिनी न्यूक्लियर बैटरी कहाँ है? उसको मैं नहीं ला पाया। मेरे उठाने से पहले ही उसको मिसाइल में फिट करने के लिए लॉन्चिंग साइट पर भेजा जा चुका था। उसको कल एक स्पेशल रेलगाड़ी से अन्य पुर्जों के साथ रामाकोटा लॉन्चिंग सेंटर तक ले जाया जाएगा। उस रेलगाड़ी की पहचान क्या है? एक ही पहचान है, उसमें स्टीम इंजन लगा होगा ताकि रेलगाड़ी एक मामूली सी मालगाड़ी लगे। बस तुम्हारा काम खत्म हुआ जासूस। पर शांता, तेरी पत्नी, यह क्या है? तब ये गाढ़े और चिपचिपे गोल ने गोपालन को नहला दिया था। ये लोहे के बुरादे का गोंद में बना घोल है सर। हम तुमको भगवान जी के पास भेज रहे हैं, जहाँ पर तुम्हारी पत्नी पहले से ही मौजूद है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। गोपालन के दोनों तरफ खड़े नॉर्थ पोल और साउथ पोल के शक्तिशाली चुंबक गोपालन के शरीर को दोनों तरफ खींचने लगते हैं। चुंबकों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है और हार्ड मास का नाजुक शरीर यह भयंकर खिंचाव सह नहीं पाता है और दो टुकड़े में बट जाता है। इसकी लाश के दोनों टुकड़े उठाकर ऐसी जगह फेंक दो जहाँ इसकी लाश कुत्तों और गिद्धों के अलावा और कोई ना देख पाए। चुंबा अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता है। अभी उस न्यूक्लियर पावर बैटरी को भी मुझे हासिल करना है, फिर वह विमान भेदी मिसाइल जिसकी टेस्टिंग भारत सरकार कल करने जा रही है। उसके बाद चुंबा वैसी ही न्यूक्लियर बैटरी लगी मिसाइलों को दर्जनों ऐसे देशों को बेचेगा जिसको पाने के लिए वे सब बेकरार है और मेरा अभियान कल से शुरू हो जाएगा। चुंबा का शरीर चुंबकीय कणों में बदलकर तारों में समा गया और अगले दिन बोल श्वेता शर्त लगाती है। चलो लगी शर्त। कैसी शर्त भाई? हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, घोड़ों की रेस देखने नहीं आए हैं। रेस की ही तो बात है भैया। नताशा का कहना है कि तुम्हारी मोटरसाइकिल उस ट्रेन से रेस में जीत पाती है या नहीं। मैं कहती हूँ कि जीत सकती है, लेकिन यहाँ रेस करने के लिए जगह ही कहाँ है? रेल लाइन के दोनों तरफ से सिर्फ उबड़ खाबड़ और गड्ढेदार मैदान है, इसलिए तो शर्त लगी है ध्रुव। अगर सपाट सड़क हो तो तुम ऐसी दर्जनों रेलगाड़ियों को तुरंत पीछे छोड़ सकते हो। ऐसा क्या? तो फिर हो जाए रामाकोटा स्टेशन हम लोगों की फिनिशिंग लाइन होगी। तुम दोनों वैन से सड़क के रास्ते वहाँ पहुँचो। चल मेरी बाइक, आज अपनी इज्जत का सवाल है। परंतु ध्रुव यह नहीं जानता था कि किस्मत उसको उसी रेलगाड़ी के साथ रेस करने को मजबूर कर रही है जो एक अत्यंत गुप्त वस्तु को लेकर रामाकोटा लॉन्चिंग स्टेशन की तरफ जा रही थी। वह यह भी नहीं जानता था कि यह रेलगाड़ी रामाकोटा स्टेशन तक कभी नहीं पहुंचेगी। नताशा और श्वेता की यह शर्त से मुझे प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिला है, वरना इस सब कामों के लिए तो अब फुर्सत ही कहाँ मिल पाती है मुझे। ध्रुव की स्पेशल मोटरसाइकिल उबड़ खाबड़ रास्तों और पुलों को पार करती हुई ट्रेन को पीछे छोड़ने लगी थी कि तभी उफ, वह बच्ची नदी में डूब रही है। मुझे पहले उसको बचाना होगा। इस ट्रेन को तो मैं इसके बाद भी आराम से पीछे छोड़ दूंगा। ध्रुव ने मोटरसाइकिल को नदी की तरफ मोड़ दिया और धुआं उगलती मालगाड़ी अपने रास्ते पर आगे बढ़ती चली गई थी, जिस रास्ते पर उस ट्रेन का इंतजार कर रहा था चुंबा। ट्रेन आ रही है, अब सबसे पहला काम इसे रोकना होगा। चुंबा ने दोनों पटरियों को हाथों से पकड़ा और पटरियों से में एक तेज चुंबकीय शक्ति दौड़ गई थी। अब चुंबक बन गई रेल की पहियों को वहीं रोक दिया गया। अरे यह ट्रेन कैसे रुक गई है? मैंने ब्रेक तो लगाए ही नहीं, रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं है। आखिर यह ट्रेन रुकी कैसे है?
इसको मैंने रोका है कीड़ो, चुंबा सम्राट ने, और अब मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारे दिलों की धड़कनें भी मैं रोक दूंगा। और पास में ही वह बगैर किसी बड़े को साथ लाए नदी में नहाने कभी मत आना, समझी प्यारी गुड़िया। हा हा हा। समझ गई भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं डूब जाती तो मेरी अम्मा मुझे बहुत मारती। हा हा। बच्चे और उनकी प्यारी बातें। पर इतनी देर में ट्रेन काफ़ी आगे निकल चुकी होगी। लगता है कि नताशा शर्त जीत जाएगी, पर ट्रेन तो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच ही नहीं पाई थी। हम मामूली ड्राइवर और फोरमैन नहीं है चुंबा, हम आर्मी सीक्रेट कोर के जवान हैं। हाथ ऊपर उठा लो और यह बताओ कि तुमको इस गुप्त ट्रेन के बारे में किसने बताया है? मुझसे सवाल पूछ रहे हो मूर्खों? खैर, मैं तुम लोगों को एक चेतावनी तो दे ही चुका हूँ। चुंबा के हाथों की उंगलियों में दो किरणें निकलकर दोनों जवानों से टकराई और जवानों के शरीरों में भी चुंबकीय लहर दौड़ गई थी और दोनों के शरीर पहले से ही चुंबक बनी पटरियों से जा चिपके थे। मेरा मैग्नेटिक स्कैनर बता रहा है कि न्यूक्लियर पावर बैटरी इसी डब्बे में है। डब्बे की बॉडी और दरवाज़ा तो बहुत मजबूत लोहे का बना लगता है, पर मेरी मैग्नेटिक पावर के सामने यह टिक नहीं पाएगा। दरवाजे के टूटने के साथ डब्बे से बाहर कूदने लगे कमांडोज, आर्मी कमांडोज के कोर के जवान सैनिक, जिनको बैटरी की सुरक्षा का भार सौंपा गया था। बहुत नाटक हो गया, अब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना मेरे एक इशारे पर सैकड़ों गोलियां एक साथ चल पड़ेंगी। गोलियां? हा हा हा। चुंबा सम्राट को गोलियों की धमकी दे रहे हो तुम? अगर अपने अपने बीवी बच्चों को यतीम बनाना नहीं चाहते हो तो तुम दुम दबाकर भाग लो। चुंबा तो काम पूरा करके ही जाएगा, यह ऐसे नहीं मानेगा। गोलियों की घनी बौछार चुंबा को छलनी कर देने के लिए आगे लपकी, पर तभी चुंबा के हाथ से एक शक्तिशाली चुंबकीय छड़ निकली और चुंबक की तरफ बढ़ी गोलियां अपना रास्ता बदलकर चुंबक से जा चिपकी। तुम लोगों ने अपना वार कर लिया, अब चुंबक की बारी है। क्रोधित चुंबक के दस्तानों से अर्ध चंद्राकार चुंबकों की एक बौछार निकली और सारे सैनिक डिब्बों से जा चिपके थे। अरे, ये तो शक्तिशाली चुंबक के टुकड़े हैं और इन्होंने हमारे हाथों को हथकड़ी की तरह जकड़ लिया है। मैं अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी इससे छूट नहीं पा रहा हूँ। अब तुम लोग समझ गए ना कि मैं कितना रहमदिल हूँ। मुझे तुम लोगों की जान नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ यह न्यूक्लियर पावर बैटरी चाहिए और मैं तुमको इसे ले जाने नहीं दूंगा। ओह सुपर कमांडो ध्रुव, लगता है कि मैं काफ़ी पॉपुलर हो गया हूँ। काफ़ी अपराधी मुझे देखते ही पहचान जाते हैं। तुम तो समझते हो कि तुम चुंबक को रोक सकते हो, यह तुम्हारी भूल है। चुंबका के चुंबकीय वारों की झड़ी के बीच से बचता हुआ सुपर कमांडो ध्रुव चुंबा के हाथों तक जा पहुंचा था। ओह मेरी बैटरी, जहाँ पर मैं तुमको भेजने वाला हूँ उस जेल में तुमको इस बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुंबा, तुम कितने खतरनाक हो ध्रुव, यह मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुमको ज़्यादा हाथ पाँव चलाने नहीं दूंगा। ओह, इसने मुझे सैनिकों की तरह ही इंजन से जकड़ दिया है। अब मेरा रास्ता साफ है। इस दुष्ट लड़के ने बैटरी को लात मार कर ना जाने कहाँ पर गिरा दिया है। इन झाड़ियों और गड्ढों में तो उसे ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये बहुत शक्तिशाली चुंबक है, इससे जा हो पाना असंभव लगता है। और इसी वक्त नताशा, कुछ गड़बड़ है, उस जोकर ने ध्रुव को इंजन के साथ चिपका दिया है। मैं उस जोकर से निपटती हूँ, तुम ध्रुव की मदद करो। पर याद रखना कि इस वक्त तो चंडिका नहीं श्वेता हो। और श्वेता, तू यहाँ पर क्यों आ गई? भाग यहाँ से। पकड़े गए तो चिल्ला रहे हो, यानी तुम चीटिंग कर रहे थे। तुमको यह रेस ट्रेन पर चढ़कर थोड़ी ही जीतनी थी। मैं ट्रेन पर चढ़ा थोड़ी हूँ मूर्ख, मुझे इन चुंबकों से इंजन से चिपका दिया गया है। मैं इनको हिला तक नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो महान वैज्ञानिक श्वेता की सलाह ले। चुंबकीय शक्ति की दुश्मन होती है ऊष्मा, यानी कि गर्मी। अब अगर मैं इस इंजन के अंदर से एक दहकता कोयला लेकर चुंबकों से सटा दूँ तो यह दहकती आग चुंबकों की चुंबकीय शक्ति को नष्ट कर देगी। अरे वाह, तेरे सिर में गोबर में तो दिमाग की मिक्सिंग भी है। और दूसरी तरफ क्या ढूंढ रहे हो जोकर? कुछ खो गया है क्या जोकर? मैं चुंबा सम्राट हूँ जोकर। तेरी बदतमीजी माफ़ करने लायक तो नहीं है लड़की, पर अगर तू यह बैटरी चुपचाप मेरे हवाले दे दो तो मैं तुझे माफ़ कर सकता हूँ। तो यह बैटरी तेरी लाश के हाथों से ही ले जाऊंगा मैं। ओह, सम्राट तो नाराज हो गए हैं। नताशा अपनी तरफ बढ़ते खतरे को भांपकर एक तरफ लपकी, लेकिन लोहे की लचीली छड़ों ने उसको बचने नहीं दिया। कुछ समझने से पहले ही नताशा चुंबकों की गिरफ्त में थी। हा हा हा, बैटरी तो मुझे मिल गई है। अब मेरा एक ही मैग्नेटिक ब्लास्ट तेरे बदन को दूर में मिला देगा। और उसी क्षण नताशा बगैर सोचे समझे चुंबा से उलझ गई और चुंबा उसको ख़त्म कर देने को उतारू है। इतनी दूर से मैं समय रहते चुंबा तक नहीं पहुंच सकता हूं, पर मेरा एक दोस्त पहुंच सकता है। और तभी ध्रुव के गले से एक आवाज़ उभरती है। ध्रुव के गले से आवाज़ जो निकली और खेत जोत रहा एक बैल अपने बंधन तोड़कर चुंबा की तरफ लपकता है। टक्कर भीषण थी। यह मनहूस जानवर अब पहले मैग्नेटिक ब्लास्ट में इसी पर, अरे
मेरे मैग्नेटिक कंट्रोल काम नहीं कर रहे हैं। इस टक्कर से जरूर कोई नाजुक पुर्जा टूट गया है। अरे ध्रुव भी आज़ाद हो गया है और वह मेरी तरफ आ रहा है। अब यहाँ से खाली हाथ भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगले ही पल चुंबा का शरीर चुंबकीय कणों में बदलने लगा था। तुमने मेरी योजना पर पानी फेर दिया ध्रुव। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने क्रियाक्रम का इंतजाम कर लेना ध्रुव। और देखते ही देखते चुंबा का चुंबकीय शरीर कणों में बदलता टेलीफोन के तारों में समा गया था। यह तो मेरा भी गुरु लगता है। आदमी खतरनाक है और इसकी धमकी भी खोखली नहीं थी। कुछ भी हो पर हमने कम से कम उसको यह बैटरी तो नहीं ले जाने दी। आखिर यह सब क्या चक्कर है? इतना कुछ हो जाने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया है। लेकिन ध्रुव को जल्दी सैनिकों ने सारी स्थिति समझा दी और फिर रामाकोटा में तुमने आज हमारी बरसों की कड़ी मेहनत को बचा लिया ध्रुव। दुनिया के कई देश हमारे इस आविष्कार के बारे में जानने के लिए बेताब है। चुंबा जरूर ऐसे ही किसी दुश्मन देश का एजेंट होगा, पर सवाल यह है कि उसको इस गुप्त यंत्र के बारे में पता कैसे चला। जाहिर है उसके भेदिए मिसाइल सेंटर में भी फैले हुए हैं। असंभव। मुझे अपने हर कर्मचारी की वफादारी पर पूरा भरोसा है। आदमी को गद्दारी के लिए मजबूर करने के कई तरीके हैं राव साहब। मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। इस वक्त तो मुझे एक ही बात की चिंता है कि आज हम त्रिशूल मिसाइल की टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। उस मिसाइल की टेस्टिंग यह बैटरी लगाने के बाद ही होनी थी और बैटरी लाने में इतनी देर हो गई है कि अब टेस्टिंग का समय गुजर चुका है। मिस्टर शर्मा, कल तक के लिए इस बैटरी को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। अब तक हमारे 4 टेस्ट नाकाम हो चुके हैं ध्रुव, और कारण हम लोगों की समझ में अभी तक नहीं आया है। हमारी 4 टेस्ट मिसाइलें अपना पूर्व निर्धारित रास्ता छोड़ समुद्र में गिर चुकी हैं। कहीं इसके पीछे चुंबा का हाथ तो नहीं है राव साहब? असंभव। उड़ती मिसाइल का रास्ता बदल देना बच्चों का खेल नहीं है। तो फिर हमें इजाज़त दीजिए सर, हमारा काम यहीं पर समाप्त हो गया है। तुम और श्वेता चलो ध्रुव, मैं मिस्टर राव से एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर आती हूँ। ठीक है नताशा, हम चलते हैं। और वहाँ से दूर कहीं न्यूक्लियर बैटरी मेरे हाथों में आकर निकल गई है। मैंने उस गुप्त स्थान पर करोड़ों डॉलर खर्च करके मिसाइलें बनाने का कारखाना लगाया है। मेरे पास दर्जनों देशों के ऑर्डर आए हुए हैं। मेरे पास भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई वे कई मिसाइलें भी मौजूद है जो उन्होंने टेस्टिंग के लिए छोड़ी थी और जिनको मैं अपने चुंबकीय जाल में फंसाकर इस फैक्ट्री में ले आया हूँ। इनकी नकल करके हम मिसाइलें भी बना सकते हैं, पर उस बैटरी के बिना सब बेकार है, क्योंकि कोई भी देश बगैर न्यूक्लियर बैटरी के मिसाइलें खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहा है। अगर यह बैटरी हमारे हाथ नहीं लगी तो मेरे करोड़ों डॉलर बर्बाद हो जाएंगे। धीरज रखिए सम्राट। हमारे जासूसों को अगर अपने बेटे की जान प्यारी है तो वह जल्दी ही हमें सूचना अवश्य भेजेगा। और दूसरी तरफ और कोई सवाल पूछना चाहती है मिस्टर नताशा? नहीं सर, मेरा इंटरव्यू पूरा हो गया। अगर आप कुछ और जानना चाहती हो तो मेरे सेक्रेटरी मिस्टर शर्मा से संपर्क कर सकती है। ठीक है मिस्टर राव। नताशा के बाहर निकलते ही, तुमने उस बैटरी को उसी गुप्त सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है ना मिस्टर शर्मा? यस सर, उसकी पूरी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है शर्मा। हमारे देश के दुश्मनों को उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ भी तो नहीं है। ओफ, एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि मिस्टर राव ने मुझे पकड़ ही लिया है और मुझे चुंबा के दिए गए ट्रांसमीटर पर यह गुप्त खबर चुंबा तक भेज देनी चाहिए। और पास में ही अरे इंटरव्यू लेते लेते तो न्यूज़ सुनाने का ध्यान ही नहीं रहा। पर अभी न्यूज़ खत्म होने में थोड़ा वक्त बचा है। कम से कम वॉकमैन पर हेडलाइनें तो सुनी ही जा सकती है। उफ, अब ये कम वक्त स्टेशन भी गायब हो गया है। अब स्टेशन लगाने के में ही 1 मिनट की अरे हेलो चुंबा, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। मेरा ट्रांजिस्टर किसी का मैसेज पकड़ रहा है और इस मैसेज के दोनों ही नाम मेरे जाने पहचाने शर्मा और चुंबा। यानी ध्रुव का कहना सही था, डॉक्टर राव का कहना गलत। चुंबा के भेदिए डॉक्टर राव के आसपास ही मौजूद है। पूरा मैसेज सुनकर नताशा की आंखें आश्चर्य से फटी चली गई थी। और उसी रात मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन के डिपो में हमारे सुरक्षा इंतजाम बहुत कड़े हैं सर। इस डिपो से आधा किलोमीटर के घेरे के अंदर आने वाला कोई भी संदिग्ध व्यक्ति तुरंत गोली से उड़ा दिया जाएगा। डिपो की छत पर भी गगनभेदी तोपें लगी हुई हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी को यह मालूम भी नहीं है कि बैटरी कहाँ पर रखी गई है। निश्चित होकर अरे यह ज़मीन को क्या हो रहा है, और अगले ही पल सारी की सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई। कितने भी पहरे बैठा लो, ड्रिल मैन को आने जाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या चाहते हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन मेरे मालिक चुंबा को वह न्यूक्लियर बैटरी चाहिए जो तुमने यहाँ पर छुपा कर रखी है। उफ, तो इसको यह गुप्त रहस्य मालूम है। ढूंढ डालो इसको। हा हा हा। चुंबा सम्राट और उनके सेवकों पर गोलियां बेस असर है मूर्खों। मेरे शक्तिशाली चुंबक तुम्हारी सारी गोलियों को खींच लेंगे, लेकिन मेरी ड्रिल गन से तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। हवा में तेजी से घूमती असंख्य ड्रिलें अपने अलग अलग निशानों की तरफ लपकती हैं और कई शरीरों को जगह जगह से
छेदती हुई पार निकल जाती हैं। ड्रिल मैन के सामने साहसी सैनिक 5 मिनट में नहीं ठहर सके थे। मेरी जानकारी के मुताबिक बैटरी इस स्ट्रांग रूम में रखी है। तो इन लोगों ने इसमें बुलेट प्रूफ प्लास्टिक का दरवाज़ा लगा रखा है ताकि चुंबकीय शक्ति इस पर असर न कर सके। पर ड्रिल मैन के पास चुंबकीय शक्ति के अलावा 2 भीषण ड्रिलें भी हैं जो देखते ही देखते इस मजबूत दरवाजे के परखचे उड़ा देंगी। बैटरी इसी के अंदर रखी होगी और अब मेरा रास्ता रोकने वाला भी कोई नहीं है। तभी एक जोरदार किक का प्रहार उस पर होता है। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम स्ट्रांग रूम के अंदर बैठे थे। अगर तुम मुझे पहचानते हो तो तुम यह भी जानते होगे कि मैं बदमाशों की बहुत पिटाई करता हूँ। मेरा नाम ड्रिल मैन है बच्चे। अभी मैं तुम्हारे शरीर में इतने छेद कर दूंगा जितने छलनी में भी नहीं होते बच्चे। ध्रुव के लिए ऐसे हथियारों से बचना कसरत के अलावा और कुछ नहीं है। कुछ और ज़बरदस्त हथियार लेकर आओ ड्रिल मैन। चुंबा सम्राट ने ठीक ही कहा था। तू सचमुच बहुत खतरनाक है लड़के। तेरे लिए अब मुझे अपना दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तुम्हारा वार तो मीलों दूर से निकल गया ड्रिल मैन। यह एक मैग्नेटिक ब्लास्ट था छोकरे। इसमें इस लोहे के खंभे को एक शक्तिशाली चुंबक बना दिया है और यह शक्तिशाली चुंबक लोहे की छोटी सी भी चीज़ को दूर से ही अपने पास खींच लेगा। जैसे तुम्हारी बेल्ट में लगा हुआ स्टार बक्कल। हवा में उड़ता हुआ ध्रुव का बदन लोहे के खंभे से जा चिपका था और पलक झपकते ड्रिल मैन ध्रुव के सिर के पास खड़ा था। पर इतनी ही देर में ध्रुव के फुर्तीले हाथ बेल्ट को अपने शरीर से अलग कर चुके थे। वह एक तरफ लपका और ड्रिल ने लोहे के खंभे को चूर चूर कर दिया। ड्रिल मैन की ड्रिलें ध्रुव की तरफ लपकी पर ध्रुव के हाथों में उनको बीच में ही रोक दिया था। इनको ज़्यादा देर तक रोक पाना संभव नहीं है। इसमें सांड जैसी ताकत है। अगर ये ड्रिलें मुझसे छू गई तो मेरे भी परखचे उड़ जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता जल्द ही ढूंढना होगा। ध्रुव के हाथ बाहर की ओर जोर लगा रहे थे और ड्रिल मैन के हाथ अंदर की तरफ और ड्रिल मैन के हाथों का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अचानक ध्रुव अपने हाथों को ढीला छोड़ फुर्ती से नीचे की तरफ झुका और ध्रुव के हाथों का दबाव खत्म होते ही ड्रिल मैन के दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक ड्रिल ने दूसरी ड्रिल को नष्ट कर दिया। यह क्या हुआ? मेरी प्यारी ड्रिल टूट गई है और ऐसा करने के लिए मुझे तुमने मजबूर किया है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उफ, यह न्यूक्लियर बैटरी के बारे में भूलकर मेरी जान लेने पर तुला गया है। अब इसके वार और भी स्टिक होते जा रहे हैं। मुझे जल्द ही इसका हिसाब करना होगा वरना इसकी ड्रिल मेरे बदन को सर्तियाँ छेद कर चली जाएगी। असंतुलित होकर ध्रुव गोदाम में रखे कुछ कंटेनरों पर जा गिरा। उफ, मुझे जल्दी उठना होगा। अरे यह क्या? ठोस रॉकेट ईंधन अति ज्वलनशील। सावधानी से प्रयोग करें। सावधानी से ही प्रयोग करूंगा। यह कंटेनर ड्रिल मैन के जेल का वारंट बनेगा, परंतु पहले इसको थोड़ा सा मूर्ख बनाना पड़ेगा ताकि इसको शक ना पड़ जाए। हाँ, मूर्ख लड़के, जिसकी शक्तिशाली ड्रिल को स्टील की मोटी चादर से भी नहीं रोक सकती, उसे तू इस मेज से रोकना चाहता है। तुमको तो मैं रोक ही नहीं रहा हूँ ड्रिल मैन। चाहे मुझे अपना बचाव इस डब्बे से ही करना पड़े। डब्बा, हा, यह बेचारा तो मेरी ड्रिल की आवाज़ से ही चूर चूर हो जाएगा। तेजी से घूमती ड्रिल डब्बे की मोटी चादर में धंसती चली गई और इस घर्षण से डिब्बे के अंदर भरे रॉकेट ईंधन का तापमान बढ़ने लगा था। अब ड्रिल कंटेनर के अंदर फंस चुकी थी। बगैर कोई समय गंवाए ध्रुव अपने स्थान से उछला और ड्रिल मैन पीठ पर एक जबरदस्त लात खाकर अपने ही हाथों खोदी गई कब्र में जा गिरा। अब तक रॉकेटमैन का ईंधन खतरनाक हद तक बढ़ चुका था और अगले ही पल एक भीषण धमाका हुआ, पर नुकसान गड्ढे तक ही सीमित रहा। ड्रिल मैन की ड्रिल ने ही उसका को धराशायी कर दिया था। अब यह कम से कम 3 महीनों तो अस्पताल में ही रहेगा और ठीक होने पर जेल की लंबी सैर को जाएगा। पर चुंबा का पता बताने के बाद लेकिन ड्रिल मैन तो बच तो जाएगा ध्रुव, लेकिन अब उसे कुछ भी जान पाना असंभव है। क्यों डॉक्टर? क्योंकि सिर में गहरी चोट लगने से उसकी याददाश्त जाती रही है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी एक और गवाह मौजूद है, डॉक्टर राव का प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर शर्मा। मैंने यह सब अपनी खुशी से नहीं किया है। चुंबा ने मेरे एकलौते बेटे का सुकून से अपहरण कर लिया है। उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसको बैटरी का पता नहीं बताया तो वह मेरे बेटे को मार डालेगा। मैं तो यह भी नहीं जानता कि चुंबा कौन है और वह कहाँ रहता है। और दूर कहीं ड्रिल मैन पकड़ा गया और वह भी ध्रुव के हाथों। यकीन नहीं होता है, इस ध्रुव को अपने रास्ते से हटाए बगैर न्यूक्लियर बैटरी को हासिल करना असंभव है। पर सम्राट चुंबा, आप उस शैतान को रास्ते से कैसे हटाएंगे? एक चक्रव्यूह बनाकर और ध्रुव को अपने चक्रव्यूह में बुलाकर यह अभिमन्यु वहीं पर मारा जाएगा। पर वह चक्रव्यूह में आएगा क्यों? आएगा, जरूर आएगा।
अगर उसको अपनी बहन को बचाना होगा तो वह जरूर आएगा। तुम डायनामो को बुलाओ। अपनी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में काम कर रही श्वेता अपने ऊपर मंडराते खतरे से बेखबर थी। उफ, बड़ी देर के बाद घर खाली मिला है, अब अपना मनचाहा काम करने को मिलेगा मुझे। सबसे पहले तो अपने कल के अधूरे टेस्ट को पूरा किया जाए, उसके बाद अरे, कमरे का दरवाजा एक कड़कड़ाहट के साथ टूट कर नीचे आ गिरा। सामने दिख रही आकृति सचमुच भयंकर थी। राम राम, यह तो किसी हॉरर फिल्म का खतरनाक कैरेक्टर लग रहा है। मुझे भी डरने की एक्टिंग करनी चाहिए। आप कौन हैं? मुझे डायनामो कहते हैं बेटिया। मुझे तुम्हारे चुम्बा अकल ने तुमको लेने के लिए भेजा है। वे तुमसे मिलने के लिए बेताब है। चुम्बा, वही जिसने सुबह ट्रेन पर हमला किया था। तो फिर डरना कैंसिल। अगले ही पल हवा में उड़ता हुआ श्वेता का बदन डायनामो से टकराया और साथ ही साथ श्वेता को एक भयंकर झटका लगा। पूरा बदन झन्ना रहा है। यह आदमी तो चिलता फिरता बिजली घर है। लगता है कि यूं शांति से मेरे साथ नहीं चलेगी। मुझे तुझे बेहोश करना ही पड़ेगा। मुझे ऐसे है, मुझे तो बेहोश नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरी लैब को तहस नहस कर देगा। इसको तो मैं 2 मिनटों में ठिकाने नहीं। यह मुझे चुम्बा के पास ले जाना चाहता है और उसके पास तो मैं और ध्रुव खुद भी पहुंचना चाहते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि यह मेरा अपहरण कर ले, पर उससे पहले मैं भी अपनी थोड़ी सी तैयारी कर लूं, क्योंकि यह लड़ाई श्वेता नहीं चंडिका लड़ेगी। और रसायनों के आपस में मिलते ही एक घने धुएं के बादलों ने डायनामो को घेर लिया था। यह धुआं खो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उफ, वेरी गुड। श्वेता ने 2 रसायनों की बोतलों को जमीन पर पटक जो दिया था और अब इसको रबड़ के पाइप से पकड़ करके इस कमरे में बंद कर दिया जाए। जब तक यह कमरे से बाहर निकलेगा उतनी देर में मैं इसके लिए तैयार हो जाऊंगी। अरे, इस छोकरी ने मुझको बंद कर दिया है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट की कड़कड़ाहट तो पत्थर तक को पिघला देती है। कोई भी दरवाज़ा या दीवार डायनामो का रास्ता नहीं रोक सकती है। अब तू मुझे नहीं बच पाएगी लड़की। एक विद्युत तरंग श्वेता की तरफ बढ़ी और श्वेता चीख कर गिर पड़ती है। उफ, आजकल की लड़कियां तो लड़कों के भी कान काटती है, पर जीत आखिर मेरी हुई। और वहाँ से दूर अब हमको न्यूक्लियर बैटरी लगाकर मिसाइल त्रिशूल का प्रशिक्षण जल्द से जल्द करना पड़ेगा। चुम्बा 2 बार नाकामयाब हो चुका है। हम उसके कामयाब होने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। मेरा भी यही ख्याल है सर। आप मिसाइल छोड़ने की तैयारी जरूर कीजिए, पर मेरी योजना के अनुसार। और अगर मेरी योजना सफल हो गई तो न्यूक्लियर बैटरी भी बच जाएगी और चुम्बा भी पकड़ा जाएगा। इधर ध्रुव चुम्बा के लिए अपनी योजना बना रहा था और दूसरी तरफ चुम्बा ध्रुव के लिए अपना चक्रव्यूह। ध्रुव को ख़त्म करने के लिए मेरा चक्रव्यूह तैयार है। पर तुम तैयार हो या नहीं हो डायनामो? आप चिंता मत कीजिए सम्राट। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर मैं मौजूद हूँ और इसी द्वार पर ध्रुव का खात्मा हो जाएगा। शाबाश डायनामो। ध्रुव को ख़त्म करने के बाद उस बैटरी को हासिल करना मामूली काम होगा। चुम्बा का शरीर फिर चुम्बकीय कणों में बदलकर तारों में समा गया था। ध्रुव को चक्रव्यूह में बुलाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अरे, यह क्या है? श्वेता की अंडरग्राउंड लैब का दरवाज़ा कैसे टूटा हुआ है? अंदर घुसते ही ध्रुव स्तब्ध रह गया। हे भगवान, यहाँ तो लगता है कि अभी अभी कोई बाउंडर आकर गया है। श्वेता भी कहीं नज़र नहीं आ रही है। तभी कमरे में रखा टेलीविज़न अपने आप ऑन हो गया और उसमें एक तस्वीर उभर आई। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम्हारी प्यारी बहन श्वेता हमारे कब्जे में। उफ, यह तो चुम्बा है। अगर तुम उसको जिंदा देखना चाहते हो तो बगैर कोई वक्त खोए तुरंत राजनगर नेशनल फॉरेस्ट के पुराने गेस्ट हाउस में पहुंचो अकेले। अगर किसी को भी साथ लाए तो वहां पर तुम्हारी बहन के अलावा नहीं बल्कि उसके 2 टुकड़े मिलेंगे। ध्रुव बाहर जाने के लिए घुमा। अब ये गुंडे श्वेता के जरिए मुझ पर वार करना चाहते हैं। ऐसा पहले भुजंग ने किया था और अब अरे, टेबल पर यह चिट्ठी कैसी रखी हुई है। चिट्ठी उठाते ही ध्रुव की काफ़ी चिंता दूर हो गई थी। श्वेता की निगरानी मैं कर रही हूँ चंडिका। और पुराने गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ते वक्त उसका दिमाग काफ़ी निश्चिंत था। डायनामो बेताबी से अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। क्या बात है, अभी तक वह छोकरा यहाँ पर पहुँचा क्यों नहीं है? पर छोकरा वहाँ पहुँच चुका था। इस पेड़ की डाल मुझको चुपचाप गेस्ट हाउस के अंदर पहुँचा देगी और इससे पहले कि चुम्बा मुझे ढूंढ पाए मैं श्वेता को ढूंढ लूँगा। पर यह कैसे पता चलेगा कि इतने बड़े गेस्ट हाउस में चुम्बा ने श्वेता को कहाँ पर रखा है? हम हर कमरे को चेक कर पाना नामुमकिन है। तभी तेज रोशनियाँ जल उठी। आंखें बंद मत करो कमांडो, अपनी मौत को एक नज़र देख तो लो। डायनामो अपने हर शिकार को यह मौका जरूर देता है। चुम्बा ने फिर अपना एक और जूनियर भेजा है। तुम्हारी शर्त के मुताबिक मैं आ गया हूँ डायनामो। अब तुम श्वेता को छोड़ दो। हम तुम्हारी लाश के साथ साथ उसकी लाश भी घर पहुँचा देंगे कमांडो। यह मुझे मालूम था कि मामला इतने आसानी से नहीं। ध्रुव का गुस्सा लगते ही डायनामो के साथ साथ ध्रुव भी चीख उठा।
क्योंकि डायनामो को छूते ही उसके शरीर में एक तेज करंट दौड़ गया। उफ, इसके तो पूरे शरीर में तेज करंट दौड़ रहा है। सिर्फ मेरे बदन में ही नहीं बल्कि इस कमरे की दीवार और फर्श में भी करंट दौड़ रहा है। अब तक तो तुमको रबड़ सोल के जूतों ने करंट से बचाया हुआ था, पर तुम ज़्यादा देर तक बच नहीं पाओगे। यह ठीक कह रहा है। फर्श या दीवार को हल्का सा स्पर्श भी मेरे लिए मौत का स्पर्श साबित होगा, पर ऐसी ही कई चीज़ें हैं जिन पर बिजली का असर नहीं होता है, और जैसे लकड़ी। तू अभी मेरी शक्तियों को जान नहीं पाया ध्रुव, वरना ऐसी बचकानी हरकत तू कभी ना करता। मेरे इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट किसी भी चीज़ को चूर चूर कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ में तुम्हारा शरीर भी शामिल है। इसके इलेक्ट्रॉनिक बोल्टों की बौछारों के बीच से इस तक पहुंचना असंभव है, और इनसे बच पाना तो और भी मुश्किल है। इसलिए इसके विद्युत तरंगवारों का रास्ता बंद करना पड़ेगा, और विद्युत तरंगों को रोकने का यंत्र बहुत साधारण सा होता है। लोहे की एक नोकीली छड़, जिसको त्वरित चालक कहते हैं, जो हर ऊंची बिल्डिंग में इसलिए लगाया जाता है ताकि आंधी तूफान के समय इमारत पर गिरने वाली बिजली को यह अपनी तरफ खींच ले और इमारत सुरक्षित बच जाए। ध्रुव का ख्याल सही निकला। लोहे की नोकीली छड़ के डायनामो के विद्युत वारों को खींचना शुरू कर दिया था, और ध्रुव का डायनामो तक पहुंचना आसान हो गया था। देखा बेटा डायनामो, पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती है, और अब मैं तुम्हारी पिटाई सिर्फ रबड़ सोल वाले जूतों से ही करूँगा। यह लड़का खतरनाक है, मुझको अपनी वोल्टेज को और बढ़ाना होगा। इतनी हाई वोल्टेज जो इस लोहे की छड़ को भी पिघला दे। पलक झपकते ही लोहे की छड़ लाल होकर पिघलने लगी थी। ध्रुव को मजबूर होकर तुरंत छड़ को छोड़ देना पड़ा। अब मेरा हाई वोल्टेज वोल्ट तुझे भी लोहे की रोड की तरह गला देगा। ध्रुव एक तरफ लपका, और वोल्ट ध्रुव को छू तो नहीं पाया, लेकिन वोल्ट के धमाके ने ध्रुव को दीवार की तरफ उछाल दिया था, और दीवार से टकराते ही एक बार फिर ध्रुव के शरीर में हाई वोल्टेज का करंट तोड़ गया। उफ, इसने तो मुझे बिजली के पिंजरे में कैद कर लिया है। इस पर अगर मैं जल्दी काबू नहीं पा सका तो जल्दी मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। इसके विद्युत तरंगों को ख़त्म कर देना ही इसको रोक पाने का एकमात्र रास्ता है, पर सवाल है कि कैसे होगा यह सब। तभी हवा में तैरती एक हल्की सी महक ने ध्रुव का ध्यान आकर्षित कर लिया। इस कमरे में जलने की बदबू के साथ साथ पेट्रोल की भी महक आ रही है। मतलब साफ है कि डायनामो के शरीर में बिजली पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली मिनी जनरेटर लगा है, जो कि पेट्रोल से चलता है, और पेट्रोल की टंकी इसकी पीठ पर लगा हुआ है। वह बॉक्स ही हो सकता है। ध्रुव ने हवा में एक गुलाटी खाई, और उसके जूतों की नोकीली नोक की एक जबरदस्त ठोकर पेट्रोल टैंक पर जा लगी, और ठोकर टैंक में एक छेद कर देने के लिए काफ़ी थी। टैंक से पेट्रोल की एक पतली धार जमीन पर गिरकर फैलने लगी। अब जल्द ही इसके टैंक से पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका जनरेटर भी काम करना बंद कर देगा, और उसके बाद इस पर काबू पाना बाएं हाथ का काम होगा। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। टैंक से गिरती पेट्रोल बहकर लोहे की लाल तपती छड़ तक जा पहुंची थी, और देखते ही देखते आग पेट्रोल की धार पर चढ़ती हुई टैंक के ऊपर तक जा पहुंची, और एक धमाके के साथ डायनामो धराशायी हो गया था। चलो, यह तो अपने आप बेहोश हो गया। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब श्वेता को आराम से ढूंढा जा सकता है। श्वेता गेस्ट हाउस में नहीं है कमांडो। यह तो चुंबा की आवाज़ है। तुम्हारे बहन मेरे पास है। उस तक पहुंचने के लिए तुमको स्वीप पॉइंट पर खड़ी एक मोटर बोट में बैठना होगा। वह मोटर बोट तुमको अपने आप तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी। जल्दी करो, एक एक पल कीमती है। मेरा व्यू का पहला भाग नष्ट हो गया। डायनामो हार गया, पर यह खतरनाक लड़का मेरे व्यू का दूसरा भाग पार नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। ध्रुव ने स्वीप पॉइंट पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया। तो इसको चुंबा मोटर बोट कहता है, पर इसमें तो मोटर है ही नहीं। यह आखिर चलेगी कैसे? पर ध्रुव के बैठते ही मोटर बोट अपने आप एक तरफ चल पड़ती। उफ, यानी चुंबा अपनी चुंबकीय शक्ति से इस लोहे की बोट को अपनी तरफ खींच रहा है। खैर, देखो कि यह यात्रा कहाँ पर खत्म होती है। बोट एकाएक समुद्र के बीच में ही रुक गई, और अगले ही पल पानी के अंदर से निकलकर एक भयानक आकृति ध्रुव के सामने खड़ी हो गई थी। तुम्हारे जीवन की यात्रा यहीं पर खत्म होती है सुपर कमांडो ध्रुव। चुंबक सम्राट का सेवक टरबाइन तुमको अभी और यहीं इस जीवन से मुक्ति दिला देगा, और यहाँ पर दूर दूर तक तुम्हारी मदद के लिए पानी के अलावा और कुछ नहीं है। टरबाइन के हाथों के घूमते तेज बलोड़े ने लोहे की नाव का बुरादा बना दिया था। यह सही कह रहा है। आसपास ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मुझे टरबाइन के घूमते ब्लेडों से बचा सके, इसलिए यह लड़ाई पानी के अंदर ही लड़ी जाएगी। तो तू टरबाइन से पानी के अंदर छिपकर बचना चाहता है मूर्ख। अब मैं तुझे सतह पर आने ही नहीं दूंगा, और तू पानी में ही दम घुट कर मर जाएगा। बहुत अच्छा, यानी इसे यह नहीं मालूम है कि मैं पानी के अंदर भी सांस ले सकता हूँ, और पानी के अंदर मेरी मदद करने को बहुत सारी चीज़ें हैं
जैसे कि मूंगे की ये चट्टानें। ध्रुव को पानी में आराम से सांस लेता देख टरबाइन आश्चर्यचकित तो जरूर हो गया था, लेकिन उसको संभलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ये चट्टानें मेरे ब्लेडों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, इतना तो यह लड़का अभी समझ जाएगा। टरबाइन के ब्लेड किसी भी चीर को काट सकते हैं। टरबाइन तेज गति से ध्रुव के बदन को काट डालने के लिए आगे लपका, पर तभी एक बड़ी मछली गलती से दोनों के बीच में आ गई थी। ध्रुव तो बच गया, पर यह गलती मछली को बहुत महंगी पड़ी। पैरों में लगे प्रोपेलरों की वजह से पानी में इसकी गति बहुत तेज है, इससे ज़्यादा देर तक बचा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर इसके हाथों में लगे पंखों को रोका जा सके तो कुछ बात बन सकती है। शायद ये घनी पर इसके पंखों में फंसकर इसको जाम कर सके। दोनों ने सेवारों को टरबाइनों की तरफ उछाला, लेकिन घूमते बलोड़ों ने सेवाइयों के मजबूत पौधों को साग की तरह काट डाला। टरबाइन के सामने कोई चाल नहीं चल सकती है, इस पर तो कुछ असर नहीं हो रहा है। ये चट्टानें देखने में दूसरी चट्टानों से भिन्न लग रही हैं, शायद ये मेरी कुछ मदद कर सके। उफ, इनके अंदर ये कोई चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है और उसने इस सारी चट्टानों को आपस में चिपका रखा है। मेरे हाथ भी इनसे चिपक गए हैं और अब टरबाइन भी इधर ही आ रहा है, तो कम से कम कुछ सेकंडों के लिए इसको रोका तो जा ही सकता है, पर इसको हराने का कोई उपाय जल्द ही निकालना पड़ेगा। अरे वाह, मिल तो गया उपाय। अगले ही पल चट्टानों के सामने खड़े ध्रुव की तरफ टरबाइन तेजी से लपका और उसके घूमते तेज ब्लेड चट्टानों को काटते हुए अंदर तक घुस गए और एक दरदराहट के साथ मेरे पंखे जाम हो गए हैं। चट्टानों के अंदर जमे लिसलिसे और गाढ़े पदार्थ ने टरबाइन के पंखों को बेकार कर दिया था। ध्रुव ने इस मौके का तुरंत फ़ायदा उठाया। उफ, मेरा दम घुट रहा है, मैं बेहोश हो रहा हूँ और यह तो सपनलोक की सैर है, पर तुरंत इसने मेरी यानी चुंबा की वोट को नष्ट कर दिया। अब आखिर में जाऊंगा कहाँ? पर तभी टरबाइन के पैरों में लगे प्रोफाइलर और तेज़ी से घूमने लगे और ध्रुव एक विचित्र सवारी पर तेज़ी से एक तरफ बढ़ने लगा था। उफ, इसने मेरे चक्रव्यूह का दूसरा भाग भी तोड़ दिया है, पर चक्रव्यूह को तीसरे हिस्से में इसकी मौत निश्चित है, क्योंकि तीसरा भाग मेरे किले में ही रचा जाएगा। टरबाइन ने ध्रुव को मंजिल तक पहुंचा दिया था और मुझे यहाँ पर ये लेकर क्यों आया है? यहाँ पर तो इस विशाल चट्टान के अलावा और कुछ नहीं है, पर इसका कुछ ना कुछ मतलब तो ज़रूर होगा। तभी ध्रुव के बगल की धरती फट पड़ी। उफ, अगर मैं 1 फुट और उधर होता तो मैं भुन जाता, पर ये तो गीज़र है, धरती के गर्भ में उठने वाले गर्म भाप के फुव्वारे, और ये एक निश्चित समय के बाद फूटते रहते हैं। ठीक समझे सुपर कमांडो? चुंबा की आवाज़। यह चुंबा के चक्रव्यूह का तीसरा चरण है और इस तीसरे भाग में तुमको यहाँ युद्ध भाप के फव्वारों के बीच लड़ना है सुपर कमांडो। मेरे पालतू केकड़ाल से जो मेरी चुंबकीय किरणों के वातावरण में पलकर विशालकाय और घातक बन गए हैं। यह खतरनाक तो बेशक है, लेकिन इसके लड़ने के लिए यहाँ पर चट्टानों की कोई कमी नहीं है। ध्रुव द्वारा फेंकी गई चट्टान को केकड़ा डाल ने बड़ी सफाई से अपने पंजों में पकड़ लिया और उफ, यह तो चट्टान को बिस्कुट की तरह खा रहा है। इससे पहले कि ध्रुव उस आश्चर्य से संभल पाता, केकड़ा हवा में उछाल फेंका। ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा, परंतु अगले ही पल ध्रुव को एक बार फिर उछलना पड़ा। उफ, इसने मुझे गीजर के मुहाने पर फेंक दिया है, यानी यह उस जगह को अच्छी तरह से पहचानता है। अगर मैं इन नोकेले पत्थरों से इसकी आंखें फोड़ दूँ तो शायद मैं इसको किसी तरह से ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन कमाल है, इतनी सख्त चट्टानें भी इसकी आंखों से टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो गई हैं और अब यह बहुत तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा है। इससे भागकर बचना असंभव है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह चट्टानों पर चढ़ नहीं पाएगा। अब यहाँ से देखा जाए कि इसकी खाल कितनी सख्त है। ध्रुव ने ऊपर से चट्टानें लड़कानी शुरू कर दी, लेकिन केकड़ाल पर इसका कोई असर नहीं हुआ और क्रोधित होकर केकड़ाल ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। यह नीचे की सारी चट्टानों को हटा रहा है ताकि मैं नीचे फिसल कर सीधे इसके पंजों में जा गिरूं। इसकी पीठ की खाल तो बहुत सख्त है, पर केकड़ों के पेट की खाल बहुत मुलायम होती है। अगर मैं किसी तरह इसके पेट पर वार कर सकूं तो बात बन सकती है, पर यह होगा कैसे? मिल गया रास्ता। ये भाप के फव्वारे, यह अपने आप गीजरों के मुहाने पर कभी नहीं जाएगा, इसलिए अब मुझे गीजरों से निकलने वाली भाप का रुख बदलना होगा। ध्रुव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर 2 विशाल चट्टानों को ऊपर से खिसकाया और चट्टानों नीचे गिरकर गीजरों के मुहानों को बंद कर दिया। भाप के निकलने का रास्ता बंद हो जाने से भाप ने पूरी ज़मीन पर जोर मारना शुरू कर दिया और कुछ देर तक तो चट्टानी ज़मीन से भाप के भीषण दबाव को सह पा, लेकिन आखिरकार भाप ने चट्टानी सतह को पतले कागज की तरह फाड़ दिया और केकड़ाल का पूरा शरीर उस गर्म भाप से उबल गया और पास में ही कही। उफ, यह तो चुंबा का गुप्त अड्डा है, यहाँ पर वह मिसाइलें बनाना चाहता है।
और इतना तो मुझे इनकी बातों से पता चल गया है, चुम्बा ने मुझ पर कोई पहरा नहीं बैठाया है। शायद उसको एक छोटी सी लड़की से किसी खतरे की उम्मीद नहीं है, और यही गलती अब चुम्बा की आखिरी गलती साबित होगी, क्योंकि यह छोटी सी लड़की अब अपराधियों का काल चंडिका बनने जा रही है। और कुछ ही सेकंडों बाद जब चंडिका अपनी कैद से बाहर निकली तो रास्ता साफ था। दूसरी तरफ ध्रुव अपनी छानबीन में व्यस्त था। एक रोशनी की किरण इस दरार से बाहर आ रही है, यानी मेरी मंजिल इस दरार के अंदर ही है। पर ध्रुव के अंदर घुसते ही ध्रुव आश्चर्यचकित रह गया। चट्टान के अंदर पूरा एक किला बना हुआ था। अरे वाह! बाहर से देखकर कोई यह सोच भी नहीं सकता है कि यह चट्टान अंदर से खोखली होगी और इसके अंदर एक किला बना होगा। यह जरूर चुम्बा का वही गुप्त अड्डा होगा जहाँ श्वेता कैद है। इन ड्रमों में से किसी तरह का खतरनाक एसिड भी रखा है, यानी यहीं पर चुम्बा ने कोई गैर कानूनी चीज़ बनाने की फैक्ट्री भी लगा रखी है। इस मामले की और गहराई से छानबीन करनी होगी। तभी ध्रुव के पीछे एक धमाका हुआ। ओह, यह आदमी तो भीम का है, इससे निपटना आसान नहीं होगा। इससे पहले कि धमाके की गूंज खत्म हो पाती, एक दूसरा धमाका हुआ। ओह, यह दूसरा सूरमा भी। एक से ही निपटना मुश्किल लग रहा था, पर यहाँ तो दो है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तभी एक हल्की सी आवाज़ सुनकर ध्रुव सतर्क हो गया। ऊपर लटक रहा लोहे का एक कढ़ा टेढ़ा हो रहा था। ध्रुव तेजी से एक तरफ लपका और लोहे के बुरादे से भरा गाढ़े गोंद का गोल नीचे रखी चट्टान पर आ गिरा। और देखते ही देखते नॉर्थ पोल और साउथ पोल के शक्तिशाली चुंबकों के बीच फंसी चट्टान दो टुकड़ों में चीर हो गई थी। उफ, अगर यह गोल मुझ पर गिर जाता तो मेरा भी यही हाल होना था। इनके हाथों में लगी लोहे की छड़ें अवश्य ही चुंबक है, और वे कितनी ही शक्तिशाली हैं कि वे इस चट्टान को भी चीर सकते हैं। इस चट्टान पर गिरे घोल में जरूर लोहे का बुरादा मिला हुआ है, और अब यह चट्टान ही इन दोनों का कबाड़ा करेगी। अगले ही पल ध्रुव ने बिजली की फुर्ती से चट्टानों के दोनों टुकड़ों को नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ उछाल दिया। शक्तिशाली चुंबकों के खिंचाव से दोनों टुकड़े गोलों की सी रफ्तार से दोनों गुंडों की तरफ लपके, और इससे पहले कि आश्चर्यचकित नॉर्थ और साउथ पोल अपनी चुंबकीय किरणों को बंद कर पाते, चट्टानों ने दोनों के चुंबकों का काम तमाम कर दिया था। पर खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था, और पहला वार ध्रुव को ही करना था। इनके लोह कवच पर तो मेरे वारों का असर होना मुश्किल है, इसलिए इनको लोह कवच से बाहर निकलना पड़ेगा। पर अब तक नॉर्थ पोल और साउथ पोल संभल चुके थे। कस कर पकड़ना नॉर्थ, या छूटने ना पाए। इसको मालिक्यूलर एसिड के ड्रम में घुसेड़ दो, और फिर इसकी हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। ध्रुव के छूट पाने के हर प्रयास बेकार साबित हो रहे थे, और एसिड से भरा ड्रम उसके चेहरे की ओर नज़दीक आता जा रहा था। तभी दोनों के पैरों में दो रस्सियाँ फंसी, और एक झटके से दोनों हत्यारे जमीन पर लुढ़क गए थे। चंडिका घटना स्थल पर पहुंच गई थी। बस तुम्हारी ही कमी थी चंडिका। श्वेता कहाँ पर है? श्वेता एकदम सुरक्षित है ध्रुव, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, और तुम दोनों महानुभावों की तरफ ध्यान दो, वरना तुम्हारे शरीर की डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ेगी। इनके चुंबक तोड़कर मैंने इनको अपंग तो पहले ही कर दिया चंडिका, अब सिर्फ इनको लोह कवच से बाहर निकालना बाकी है, और उसका तरीका आसान सा है। अब अगर मिस्टर नॉर्थ पोल डूब कर मरना नहीं चाहते तो इनको कवच से बाहर निकलना ही पड़ेगा। वह तो ठीक है, पर मैं इस साउथ पोल का क्या करूं? यह तो पानी में नहाने से साफ इनकार कर रहा है, जबकि इतना गंदा हो रहा है। इसके पास से बदबू भी आ रही है, और ये चट्टान पर ना जाने क्या गिरा रखा है। मेरा हाथ भी चिपक कर गंदा। उफ, इतनी चिपचिपा गोंद तो मेरी जीत का रास्ता है ये। चंडिका ने गोंद को मुट्ठी में भरकर और एक हाथ से तेज झटके से पूरा गोंदा साउथ पोल के कवच की आंखों पर जा चिपका दिया। उफ, यह क्या गोंद? यह तो मेरी आंखों पर चिपक गया है, छूट ही नहीं रहा है। ओह सॉरी भाई, मुझे मालूम नहीं था कि तुम जरा से मजाक से इतना गुस्सा हो जाते हो। लो, मैं इस एसिड से तुम्हारे मुंह को धो देती हूँ। एक तेज छपाके से पूरे ड्रम का एसिड लोह कवच पर जा गिरा, और लोहे को गलाता हुआ एसिड साउथ पोल के शरीर में घुसने लगा था। अब साउथ पोल के सामने कवच से बाहर निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और चंडिका का काम एकदम आसान हो गया था। और दूसरी तरफ पानी में गिरे नॉर्थ पोल को भी मजबूर होकर अपने लोह कवच से बाहर निकलना पड़ा, और बाहर निकलते ही ध्रुव ने उसको मीठी नींद में सुला दिया था। चुंबा के चक्रव्यूह का चौथा भाग भी टूट चुका है चंडिका। इसके अंदर तो सिर्फ चुंबा की मिसाइल फैक्ट्री है, मिसाइलें बनाने की फैक्ट्री। ओह माय गॉड, फिर तो वह यहीं इस चक्रव्यूह का पांचवा और अंतिम भाग होगा, और वह सबसे खतरनाक होगा। चुंबा को अभी तक शायद तुम्हारे बारे में पता नहीं चला चंडिका, इसलिए हमको यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए, ताकि मौका पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद कर सके। ठीक है ध्रुव, बेस्ट ऑफ लक। यह पूरा हादसा चुंबा नहीं देख पाया था। अरे, यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह लड़का नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मात देकर
अंदर तक आ गया है। मुझे इसकी बात का डर था। अब यह मेरी गुप्त मिसाइल फैक्ट्री में दाखिल हो चुका है। आखिरी लड़ाई का समय अब आ गया है। अब मुझे अपने अंतिम शस्त्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा, रोबो मैग्नेटो का प्रयोग। पर तभी सम्राट, हमको अभी अभी खबर मिली है कि भारत सरकार त्रिशूल मिसाइल का प्रशिक्षण करने जा रही है और उसमें न्यूक्लियर बैटरी भी लगी है। ओह, तब तो मेरा कंट्रोल रूम में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ध्रुव की मौत देख पाना शायद मेरी किस्मत में नहीं है। और दूसरी तरफ ध्रुव चुंबा की गुप्त फैक्ट्री के अंदर खड़ा था। हे भगवान, इस चट्टान के अंदर इतने खतरनाक शस्त्र रखे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। कोई इधर ही आ रहा है। आने वाले व्यक्ति ने अंदर घुसते ही अपने आप को एक फौलादी गिरफ्त में पाया। बोल, यह सब क्या है, वरना तू कभी नहीं बोल पाएगा। नहीं नहीं, चुंबा मुझे मार डालेगा। अगर तुमने जल्दी सब कुछ बकना शुरू नहीं किया तो मैं चुंबा से पहले ही तुझे ख़त्म कर दूंगा। बता रहा हूँ, यह चुंबा का मिसाइल स्टोर है। यहाँ पर पूरी तरह से तैयार मिसाइलों को ही रखा जाता है। चुंबा इनको कई देशों को बेचकर अरबों खरबों डॉलर कमाना चाहता है। मुझे इस खतरे को नष्ट करना होगा। इन मिसाइलों को कैसे नष्ट किया जा सकता, बोल, नहीं तो उस कंट्रोल पैनल पर लगे लाल बटन को दबाते ही ये मिसाइलें उड़ चलेंगी और सीधे अंतरिक्ष में जाकर खुद ही नष्ट हो जाएंगी। बस तुम्हारा काम खत्म हुआ प्यारे, अब तुम आराम करो, तब तक मैं इस कंट्रोल पैनल को ही नष्ट कर देता हूँ। ध्रुव कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़ा ही था कि तभी एक हाथ ने उसको रास्ते में ही रोक लिया। ध्रुव घूमा और उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। नमस्कार मानव, मैं रोमो मैग्नेटो हूँ। मुझे तुमको नष्ट करने का आदेश दिया गया है। बड़ा सभ्य रोबोट है और ख़तरनाक भी है। उधर चंडिका चुंबा के कंट्रोल रूम तक पहुंच चुकी थी। तो यह जगह झगड़े की मुख्य जड़ है। पर यह क्या है? यहाँ पर काम कर रहे हर वैज्ञानिक के पैर में लोहे का गोला बंधा है, यानी चुंबा इनसे इनकी इच्छा के विरुद्ध काम करा रहा है। अब खुश हो जाओ वैज्ञानिकों, क्योंकि तुम्हारी आज़ादी का फरमान लेकर चंडिका आ चुकी है। दूसरी तरफ ध्रुव एक अजीबोगरीब दुश्मन से लड़ रहा था। मेरे इतने शक्तिशाली वार भी इस रोबोट के ढांचे पर खरोच तक नहीं डाल पा रहे हैं और मैं इससे बच भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यह जितना चाहे उतना हाथ बढ़ा ले रहा है। इस रोबोट का शरीर तोड़ने के लिए एक भीम का या थोड़े की चाहिए मुझे। ध्रुव ने आश्चर्यजनक शक्ति का प्रयोग करते हुए मशीन का पूरा हिस्सा ही उखाड़ लिया था और एक तेज झटके से वजनी लोहा मैग्नेटो की तरफ लपका। लेकिन लोहे के पास आते ही मैग्नेटो के चुंबकीय क्षेत्र ने उसको वापस ही ध्रुव की तरफ फेंका। उफ, यह ट्रिक इस पर बेकार है। और इससे पहले कि ध्रुव सीधा खड़ा हो पाता, मैग्नेटो के लंबे हाथों ने ध्रुव की कलाइयों को जकड़ लिया था। ध्रुव को अपनी नसों में एक भीषण दबाव महसूस होने लगा। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी रगों में दौड़ता लहू नसों को फाड़कर बाहर उबल पड़ेगा। मैग्नेटो को जबरदस्त चुंबकीय शक्ति मेरे लहू में मिले लौह तत्वों को खींचने की ताकत रखती है। ध्रुव ने एक कलाबाजी खाई और एक जोरदार किक से मैग्नेटो के सिर में लगे सारे कंट्रोल हिल गए। ध्रुव की कलाइयों पर मैग्नेटो की पकड़ ढीली हो गई थी और एक तेज झटके से ध्रुव ने अपने आप को मैग्नेटो के शिकंजे से आज़ाद कर लिया। इसको ख़त्म करने का जल्द ही कोई उपाय तलाश करना होगा। इस पर अगर किसी चीज़ को फोके तो यह उसको पलटकर वापस फेंक देता है, लेकिन अगर मैं इसको किसी लोहे की बड़ी चीज़ पर फेंकूँ तो क्या होगा? हवा में कलाबाजी खाते ध्रुव की लातें मैग्नेटो के शरीर पर जा टिकी और पैरों के एक तेज झटके से हवा में उड़ता हुआ मैग्नेटो का शरीर उड़ान के लिए तैयार खड़ी मिसाइल से जा चिपका, इससे पहले कि मैग्नेटो बचाव का कोई रास्ता कर पाता। ध्रुव ने लपककर कंट्रोल पैनल पर लगे लाल बटन को दबा दिया और एक भीषण धमाके के साथ मिसाइल आकाश की तरफ बढ़ चली थी। देखते ही देखते अंतरिक्ष में पहुंचकर मिसाइल एक बेआवाज़ धमाके के साथ फट गई। साथ ही साथ मैग्नेटो के टुकड़े भी अंतरिक्ष में बिखर गए थे। चुंबा को इस घटना के बारे में पता भी नहीं चला। तुमने अभी तक आकाश में चुंबकीय किरणों का जाल नहीं फैलाया है। बस एक सेकंड और सम्राट, यह बटन दबाते ही आकाश में चुंबकीय जाल चारों तरफ फैल जाएगा। बटन दबाओ और अदृश्य चुंबकीय किरणें आकाश में फैल गई। वेरी गुड, अब मिसाइल भी हमारे काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। चुंबा के शक्तिशाली जाल में पहुंचते ही मिसाइल हवा में ही रुक गई और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद मिसाइल चुंबा की फैक्ट्री के अंदर खड़ी थी। बैटरी इसमें लगी है सम्राट, सच? हा हा हा, आज चुंबा का सपना पूरा हो गया। मैग्नेटो भी अब ध्रुव की लाश लेकर आता ही होगा। रास्ता एकदम साफ हो गया है। अब चुंबा भारत के हर दुश्मन देश को मिसाइल बनाकर बेरोक टोक सप्लाई करेगा और अरबों खरबों डॉलर कमाएगा। हा हा हा। पर तभी, अरे यह क्या? और भारत की सुरक्षा का सौदा करना इतना आसान नहीं है। चुंबा, तुम कौन हो लड़की? और तू मेरे किले के अंदर कैसे आ गई? मेरे देश के दुश्मन मुझे चंडिका के नाम से जानते हैं और जहाँ पर भी तुम्हारे जैसे राक्षस सर उठाते हैं
उनका सिर काटने के लिए चंडिका अपने आप वहाँ पर पहुँच जाती है। बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं लड़की, ला बैटरी मुझे दे दे। कभी नहीं, तो मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा जिसे देखकर मौत भी कांप जाएगी। चुम्बा ने हाथ उठाया और दीवार का एक हिस्सा अपनी जगह से सरक आया। दीवार के अंदर लगी लोहे की सलाखें चमक रही थी। अब मेरा एक मैग्नेटिक ब्लास्ट तुझे चलता फिरता चुंबक बना देगा और फिर लोहे की अनोखी सलाखें तेरे शरीर को अपनी तरफ खींच लेंगी और तेरे छिले शरीर से लपकता लहू मेरे हर दुश्मन का खून सुर्ख कर देगा। तुमको तो हॉरर फिल्मों के डायलॉग लिखने चाहिए चुंबा, उसमें तुम ज़्यादा कमाई कर लोगे। अभी तेरी है तेज जुबान बंद हो जाएगी छोकरी, मजाक बहुत हो गया। आखिर इसके मैग्नेटिक ब्लास्टों से उछल उछल कर कब तक बचा जा सकता है। 1 मिनट, मैंने मैग्नेटिक ब्लास्ट इस चमकती सतह से टकरा कर वापस आ रहे हैं। यह मेरे बचाव का साधन भी बन सकती है और हमले का भी। चंडिका ने चमकती प्लेट को दीवार से उखाड़ लिया था और उसको अपनी ढाल की तरह पकड़ लिया था उसने। चुंबा का मैग्नेटिक ब्लास्ट चमकती प्लेट से जा टकराया और वापस जाकर चुंबा से ही टकराया। पलक झपकते ही चुंबा का शरीर खुद एक शक्तिशाली चुंबक बन गया था और हवा में उड़ता उसका शरीर उन्हीं नोकीले सिरों की तरफ बढ़ा जो उसने चंडिका के लिए सजाए थे। उफ, मैं मर जाऊंगा। पर तभी एक जोरदार लात ने उसको नोकीले किरों से दूर फेंक दिया। घबराओ मत चुंबा, मैं तुमको इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। इससे पहले कि चुंबा संभल पाता, चंडिका का एक और करारा वार उसके शरीर पर आ लगा। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सजा सोच कर रखी है चुंबा। और चुंबा का शरीर वैज्ञानिकों के पैरों में बंधे लोहे के गोलों के बीच में जा गिरा। चुंबक बने चुंबा के आकर्षण शक्ति के घेरे में आते ही सारे वजन एक साथ चुंबा की तरफ लपके। वाह चंडिका, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार खड़ा था, पर तुमको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाय, अब तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। गार्ड गार्ड। लेकिन चुंबा के गार्डों के आ पाने से पहले ही मिसाइल में 2 दरवाजे खुल गए और उनमें से भारतीय सेना के सशस्त्र जवान बाहर कूदने लगे थे। और जब चुंबा के गार्ड अंदर घुसे तो उनका स्वागत उनकी तरफ तनी मशीन गनों की कई नलों ने किया था। और यह क्या, इस मिसाइल में सैनिक भरे हुए थे और इसमें न्यूक्लियर बैटरी भी नकली लगी थी। चुंबा, जब तुमने ड्रिल मैन को डिपो में बैटरी लाने को भेजा था तभी मुझे शक हो गया था कि मिसाइलों के असफल परीक्षण के पीछे तुम्हारा हाथ ही है। इसलिए मैंने डॉक्टर राव से मिलकर तुम्हारे गुप्त अड्डे का पता लगाने के लिए यह रास्ता अपनाया था। अगर मैं तुम्हारा अड्डा ढूंढने में असफल रहता तो हमारे सैनिक तुमको अवश्य ही ढूंढ लेते। पर मेरे पास एक ही रास्ता है, तुम्हारे शरीर को चुंबकीय कणों में बदलकर यहाँ से फुट लेने का और अगले ही पल उसका शरीर तो कणों में बदल कर तार में घुस रहा है। ध्रुव, यह भाग जाएगा, नहीं भाग पाएगा। चंडिका, जब तुम चुंबा को ठिकाने लगा रही थी तब मैं इन तारों को ठिकाने लगा रहा था, क्योंकि मैं इसकी यह ट्रिक पहले से ही जानता था। अब चुंबा को तारों के इन सिरों से बाहर निकालना ही पड़ेगा और मैं एकदम तैयार रहूँगा। और मेरे मैग्नेटिक कंट्रोल, मेरे सारे कंट्रोल टूट गए हैं। अब मैं अपनी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। मैं बेकार और बर्बाद हो गया हूँ। बुरे काम का बुरा नतीजा। मगर चंडिका कहाँ गई? और फिर ध्रुव, यह रही श्वेता, लेकिन यह तो गहरी नींद में सो रही है। मेरे ख्याल से चुंबा ने इसको कोई ऐसी दवा पिला दी है जिसका असर इस पर अभी तक है। अच्छा ही है, अब इसकी नींद घर में ही खुले तो ठीक है, वरना यहाँ पर तो होश में आते ही डरपोक फिर से बेहोश हो जाएगी। और फिर राजनगर में। और फिर डॉक्टर राव बोले, तुमने तो आज हमारे देश की लाज रख ली ध्रुव, जैसे कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तुमने सोने के अलावा और किया ही क्या है? उफ, तुमको क्या पता कि उस लुच्चे डायनामो की तो मैंने बहुत पिटाई की थी। अच्छा, लेकिन फिर जब उसने चुंबा का नाम लिया तो मैंने जानबूझकर उसके साथ चली गई थी। क्यों भला? ताकि मैं चुंबा के गुप्त अड्डे में पहुंचकर उसे नष्ट कर सकूं। हा। अरे बाप रे बाप, पेट फट जाएगा। ऐसी गप तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी है। यही तो सारी ट्रेजेडी है भैया। मुझसे हमेशा सच पूछता रहता है, पर सच बोलो तो यह गप समझता है। उधर ध्रुव श्वेता की बातें हंसकर सुन रहा था। पर तुम तो जानते ही हो कि सच क्या है और गप क्या है। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।